बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, तो मैं बता दूँ कि मेरे पास है देसी मुर्ग का गोश्त। तो आज ज़बरदस्ती इसकी रेसिपी बनने वाली है, तो आप लोग वीडियो में देखें मैं किस तरह बनाती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। और पहले इसको मैं इसकी कटिंग करूँगी, मतलब इसके पीसेस करेंगे, जिस तरह हमें ज़रूरत होगी उसी तरह आप लोगों ने काट लेने हैं और इसी तरह मैं भी काट लूँगी। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं किस तरह शुरू होगी और इसमें क्या क्या मसाले शामिल होंगे। जी, तो चिकन की कटिंग हो चुकी है, आप लोग देख रहे हैं इस तरह के पीसेस किए हैं। तो अब बनाना शुरू करते हैं, इसको पकाना है तो चलते हैं। तो अब चिकन को बनाना है तो उसके लिए मैंने इस हांडी को लिया, इसको गर्म कर लिया और इसके अंदर 1 कप ऑयल डाला है। और उसके बाद मेरे पास ये एक प्याज था दरमियाने साइज़ का, अगर आप चाहते हैं तो उसको चॉप कर लें, अगर नहीं तो आप उसका पेस्ट बना लें। तो ये डाल देती हूँ। प्याज को लाइट ब्राउन करना है, इजीली हो जाएगा। आपको पता है मैंने पेस्ट डाला है तो वो आसानी से हो जाता है। तो मैं इसको हिला लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कुकर में भी रख सकते हैं, लेकिन मेथड यही रखें। ये जो हांडी है ये कुकर का ही काम करती है, क्योंकि इसमें हीट बहुत देर तक रहती है और आसानी से चीज़ गल जाती है। जी, तो हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, तो ये 2 चम्मच है। इसमें ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हमने टेस्ट इसमें बढ़ाना होता है चिकन का, देसी मुर्ग का, तो इसलिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच लिया है। तो आपको मैं बता दूं कि देसी मुर्ग कितना है, 3 पाव है, तो इस हिसाब से आपने बाकी चीज़ें भी लेनी है। जी, तो कलर चेंज हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो भी ब्राउन हो गया है, मतलब फ्राई हो गया है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सब्ज़ मिर्च कुटी हुई। तो इसमें मैं सब्ज़ मिर्च कुटी हुई यूज़ कर रही हूँ। ये 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कूट के। और साथ में ही मेरे पास 1 अदद टमाटर था, छील के डालना है, आपने छिलके समेत नहीं डालना, छील के डालना है। तो ये भी डाल देती हूँ। ये तो अभी से मैं हिलाऊंगी। जी, तो अब मेरे पास ये खुश्क मिसाले हैं। धनिया है 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च है आधा चम्मच और हल्दी है बिल्कुल थोड़ी सी ली है, घर की पिसी हुई है। बहुत तेज़ कलर हो जाता है और टेस्ट भी ज़्यादा होता है, तो ये आप 2 चुटकी बना लें, ठीक है ना। अगर बाज़ार की है तो आधा चम्मच डालना है। तो ये मैं मिसाले डाल देती हूँ, बहुत मुख्तसर से मिसाले हैं। और अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। जी, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, बस 2 चम्मच पानी डाला है, और ताकि मिसाले जले नहीं। तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। हांडी एकदम तेज़ गर्म हो गई है, तो आंच बिल्कुल हल्की है। तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह। जी, तो एक देसी मुर्गा था 1.25 किलो का, तो उसमें से 3 पाव गोश्त निकला है। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, उसी हिसाब से ये मिसाले थे। तो ये मैं चिकन इसके अंदर डाल देती हूँ। मिसाला फ्राई हो चुका है, बाकी का मिसाला इस चिकन को फ्राई करने के साथ हो जाएगा। तो जी, ये मैंने अच्छी तरह धो लिया था और ये डाल दिया इसके अंदर। अब इसको फ्राई करेंगे। देसी चिकन है, ये फ्राई होने में टाइम लेता है, तो आपने इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं तब आपको बताऊंगी कि इसके बाद क्या करना है। और एक और बात बता दूं, आप इस तरीके से बनाएं, पहले मिसाला बनाएं और फिर चिकन ऐड करें, तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बनता है और बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं। ये तो इसने 10 से 15 मिनट लिए हैं फ्राई होने में। आपको पता था देसी मुर्गा है तो टाइम लेता है। आपको मैं दिखा दूं, फ्राई होने के बाद ये गल भी गया है इसी फ्राई करने के चक्कर में। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ यखनी के लिए। तो पानी कितना डालना है, 3 गिलास पानी डालने हैं। ये मैं 2 गिलास का 1 कप है, ये मैंने डाल दिया है। 1 गिलास और डाल देती हूँ।
जिसमें से 1.5 गिलास खुश्क हो जाएगा और 1.5 गिलास यखनी रह जाएगी। आपको मैंने बताया है कि ये चिकन तो गल चुका है, तो गलने का कोई मसला नहीं। अगर आपके चिकन नहीं गला तो आप फिर इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। तो जी अब मैं इसको तेज़ आंच पे उबलने रख देती हूँ। तो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है। तो जी अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। ये देखिए जी, तो जितना मैंने पानी खुश्क करना था और यखनी तैयार करनी थी वो हो चुकी है। और आपके सामने टाइम आप अपने हिसाब से देख लें, जब आपके मर्ज़ी के मुताबिक यखनी बन जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर है। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। आपने जब इसका मसाला भूनना है तो तब गरम मसाला नहीं डालना। तो ये मेरे पास थोड़े से हैं और इसके साथ ही कुछ सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी माशाल्लाह से बहुत मज़े की देसी मुर्ग की यखनी तैयार है। और अब इसको मैं निकालती हूँ। ये देखें, बहुत मज़े के इसके ये गल चुकी है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो इसे मैं इस बाउल में निकाल रही हूँ। जी तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। तो थोड़ी सी मैं इसके ऊपर धनिया रख देती हूँ फ्रेश। और ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग इसे रोटी के साथ खाएं या चम्मच के साथ सूप के तौर पे पिएं, बहुत मज़े की लगती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।